तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का नया टॉपिक आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं? बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस आपके प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस। आपने कभी कभी चेक किया होगा, जैसे ही आप किसी भी सिस्टम या लैपटॉप में माउस या कीबोर्ड अटैच करते हैं तो आपको एक साउंड और एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें प्लग एंड प्ले में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऑलरेडी आपके ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे ही आप किसी भी सिस्टम को एकदम कनेक्ट करते हैं किसी भी पीसी या लैपटॉप से, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स को है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। अगर कोई ऐसा प्लग एंड प्ले डिवाइसेस है जिसके ड्राइवर्स विंडो के अंदर नहीं है, उसके लिए एक्सटर्नल सीडी आपको हार्डवेयर के साथ प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे कि आपका सीडी रोम जो है, उसमें आप सीडी रोम जब भी सिस्टम में अटैच करेंगे, प्लस उसको आपको उसके साथ एक सीडी मिलती है ऑप्टिकल डिस्क, इसके द्वारा आप उसके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो आप उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके जो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर। जो भी आपके ड्राइवर्स होते हैं, जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक, हेडफोन, ये सब के लिए वर्किंग करने के लिए प्रॉपर आपको डिवाइस ड्राइवर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ये डिवाइस ड्राइवर होते क्या हैं? ये एक प्रोग्राम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिससे ये पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये जो हार्डवेयर सिस्टम से कनेक्ट हुआ है ये प्रॉपर काम कैसे करेगा, इसकी फंक्शनिंग क्या है और इसके जो हार्डवेयर फीचर्स हैं वो क्या-क्या इसमें अवेलेबल हैं। तो इसीलिए कुछ जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इनबिल्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस ड्राइवर, वेबकैम्स जो है आपके। तो फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो आपके डाटा को एक्सेप्ट करते हैं या इंस्ट्रक्शन को यूज़र से और कुछ प्रॉपर जो है फंक्शन करते हैं। आपके कॉमनली जो फर्स्ट मेन इनपुट डिवाइस है वो आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड आपके मेनली 3 तरह के अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है आपका PS2 कीबोर्ड। ये आपका ओल्ड टाइप का कीबोर्ड होता है। PS2 का जो कनेक्टर होता है, ये आप अपना राइट साइड टॉप पर जो फिगर देख रहे हैं, ये इस टाइप से इसके कनेक्टर्स होते हैं। जो इसकी एंड केबल होती है कीबोर्ड की, वो इस टाइप से होती है जैसे आपका राइट साइड में फिगर में ऊपर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी कीबोर्ड आजकल मोस्टली यही जो है आपके चलन में है। ये आपका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे जो पोर्ट ये दिखाई दे रहा है, ये आपका यूएसबी कीबोर्ड है। नेक्स्ट है आपका वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड आपका जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, आजकल जो है वायरलेस डिवाइसेस का प्रचलन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो है आपके वायरलेस कीबोर्ड जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस हैं आपके आपके हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन, डिजिटाइजर और टच स्क्रीन। ये आपके कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस से आप चेक करते होंगे कि जब भी आप किसी माउस को मूव करते हो तो एक आपके सामने कर्सर जो है वो आ जाता है, उसको आप स्क्रीन पर इधर उधर मूव कर सकते हैं माउस की सहायता से। आपका ट्रैक बॉल होता है, जैसे आपके सेंटर में फिगर है इसमें एक बॉल होती है, बॉल की सहायता से आप स्क्रीन पर किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को जो है वो क्लिक कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। टच पैड या लाइट पेन, जो भी आपका ये राइट साइड में जो फिगर है इसमें आप स्क्रीन पर किसी भी लाइट पेन के द्वारा इसको यूज़ कर सकते हैं। डिजिटाइज़र होता है आपका एक पैड वो पेन होता है जिसके द्वारा आप उस पर कुछ भी लिखते हैं वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्क्रीन पर शो होने लगता है। आपका टच स्क्रीन, जैसे कि आजकल आप मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें आप डिफरेंट आइकन्स होते हैं, आप उनको सिंपली क्लिक करते हो, उसके बाद आपका वो जो टास्क है आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है आपकी कैटेगरी है स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस में आपका फर्स्ट है इमेज स्कैनर, फैक्स मशीन, बारकोड स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनर,
और ऑप्टिकल मार्क स्कैनर। तो जो आपका स्कैनर होते हैं बेसिकली, वो आपकी फुल एक इमेज जो भी आप उसके ऊपर प्लेस कर देंगे, वो पूरी की पूरी एज इट इज़ जो है वो स्कैन कर देता है। फैक्स मशीन बेसिकली आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या लेटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए काम होती है। थर्ड है आपकी बार कोड स्कैनर। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा, हर बुक या हर प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड बना रहता है। उस बार कोड में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जैसे आप उसका प्राइस, पब्लिकेशन का नेम, प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट का नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी। तो इस टाइप की आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी उस बार कोड में जो है ऑलरेडी फिल होती है। तो इस बार कोड को सिंपली एक डिवाइस होता है, जैसा आपको टॉप में दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा उसको स्कैन कर लिया जाता है और सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली उसका डाटा जो है आपको जो है अपनी स्क्रीन पर शो कर देता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर। ये आपका बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पर आपके जो चेक्स वगैरह होते हैं उसमें जो आपने सबसे नीचे वाइट स्ट्रिप पर कुछ नंबरिंग वगैरह लिखी होती हैं, वो आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर होते हैं। उनको स्कैन करने से पता चल जाता है कि जो आपका जो चेक है वो ओरिजिनल या फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनर। ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनर बेसिकली आप जो भी टेक्स्ट जो है आप लिखते हो हाथों से और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एज्यूम करके जो भी आपकी हैंड रिटन नोट्स हैं उसको कंप्यूटराइज टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस कैटेगरी है आपकी वॉइस इनपुट डिवाइसेस। इसमें होता है आपका माइक्रोफोन बेसिकली और साउंड कार्ड। जो माइक्रोफोन होता है वो आपका जो रिसीव करने के लिए काम आता है साउंड सिग्नल के, जैसे आपका हेडफोन होता है, आपका माइक होता है, ब्लूटूथ होता है, प्लस इसके साथ एक साउंड कार्ड लगा होता है जो इस साउंड सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो जो है आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली आपके जो भी डाटा प्रोसेस हुआ है और इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स को दोबारा दिखाने के लिए या जो रिज़ल्ट आया है उसको यूज़र को दिखाने के लिए होता है। तो इसमें जो सबसे पहला और मेन होता है वो होता है आपका वीडीयू, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या स्क्रीन मॉनिटर जिसको आप बोलते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और एक होता है एलसीडी या एलईडी मॉनिटर। सीआरटी ट्यूब बेसिकली आपके ओल्ड टाइप के मॉनिटर थे, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हो बॉक्स टाइप से जो हैं, और ये काफ़ी बल्की और हैवी होते थे साइज़ में। आजकल जो है वो आपके एलसीडी या एलईडी मॉनिटर होते हैं जो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और ईज़ी टू कैरी होते हैं। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है आपके, ये है आपके प्रिंटर। प्रिंटर से आप कोई भी डाटा को जो प्रिंट कर सकते हैं किसी पेज के ऊपर, उसको कैरी ओवर कर सकते हैं, फाइल में लगा सकते हैं या डिफरेंट प्रोजेक्ट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर में आपका फर्स्ट जो यूज़ होता है वो बेसिकली लेज़र प्रिंटर है, जो कि एक हाई क्वालिटी प्रिंट निकालता है और काफ़ी स्पीड और क्वाइट होता है। नेक्स्ट है आपका वॉइस आउटपुट डिवाइस। वॉइस आउटपुट डिवाइस आपके जो हैं स्पीकर सिस्टम होते हैं, जिसमें आप कोई भी अगर ऑडियो आउटपुट है तो वो आप इनके द्वारा जो है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस में स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस में फर्स्ट जो होता है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये आजकल जो है चलन में नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं देती है ज़्यादातर मार्केट में, आजकल ये नॉट यूजेबल हैं जो है आपकी। तो फ्लॉपी डिस्क जैसे आप राइट साइड में फिगर में देख रहे हो, ये इस टाइप की एक 3 इंच की एक इस आपकी साइज़ की होती थी 3x3 की, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर होता था और ये ज़्यादा फिजिबल नहीं होता था। उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क आ गई जो है, ये हार्ड डिस्क जो है आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है ये स्टोर करने के जो है वो काम आती है और इसमें आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें आपकी सीडी रोम, डीवीडी रोम, सीडी रीड एंड राइट, डीवीडी रीड एंड राइट होती हैं। इसमें कोई डाटा आप किसी को शेयर करना चाहते हैं
या कैरी ओवर कर कर ले जाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऑप्टिकल डिस्क पर जो है राइट करके उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी है आपकी, वो आपका है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइस में सबसे पहले होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है आपका, ये बिटवीन कनेक्शन बिटवीन द टू नेटवर्क एंड कंप्यूटर बस, आपके जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है, उसमें आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यहाँ पर ये ट्रांस रिसीवर और डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है। बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है आपकी, वो 100 MB पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है आपका वायरलेस लैन कार्ड। आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये आपके लैन वायर की हेल्प से ही काम करता है, ये आपका वायरलेसली काम नहीं करता है। जबकि आपका जो वायरलेस लैन कार्ड है, ये आपका वायरलेस काम करता है। जैसा कि आप राइट साइड में फिगर में देख रहे हो, इसमें इस टाइप से 2 एंटीना टाइप से लगे रहते हैं जो आपका वायरलेसली काम करते हैं। इसकी स्पीड यूजुअली 11 Mbps पर सेकेंड होती है और ये विदिन शॉर्ट रेंज के अंदर ही काम करता है, यानी विदिन 1 रूम या 2 रूम के अंदर ही ये काम करेगा। ज़्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं करता है, ज़्यादा बड़े जोग्राफिकल एरिया को। नेक्स्ट जो नेटवर्क डिवाइस की कैटेगरी है, ये आपके हैं हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर, ब्रिज। बेसिकली हब क्या होता है? हब आपका जो है एक सिंगल जो आपका नेटवर्क होता है, उसमें बिटवीन जितने भी कनेक्शन होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। स्विच जो होता है, ये बेसिकली आपका जो है नेटवर्क लेयर पर काम करता है और ये नेटवर्क के डिफरेंट सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। और राउटर आपका जो है 2 डिफरेंट जो नेटवर्क्स होते हैं, मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें अलग टाइप का आपने नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, सेकंड बिल्डिंग में आप दूसरे टाइप का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और आप उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जो राउटर है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस 2 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।